नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। भयंकर अग्निकांड से पीड़ित परिवार में वरवधू को वृक्ष दान कर कन्यादान योजना समिति ने 14वीं कन्या को दी विदाई। पिता फूलचंद के करुण कुंदन ने कन्यादान योजना समिति की टीम को झकझोर कर रख दिया। शादी में समय था सिर्फ एक दिन का और हाथ खाली। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या फूलचंद की बेटी मोनी का विवाह पूर्व निर्धारित तिथि पर हो पाएगा। गांव तथा आसपास के लोगों के मन में इस तरह के ढेरों सवाल उठ रहे थे, लेकिन कन्यादान योजना समिति ने हिम्मत नहीं हारी और इस आश्वासन के साथ ग्राम महुआ चाचर से वापस आई कि ब्याह तो होगा और वो भी पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगा। फूलचंद को ढांढस बंधाकर लौट रही समिति के मन में भी संशय था कि कोरोना कर्फ्यू का समय और हमारे पास सिर्फ चंद घंटे। बाबा क्या नाम है आपका? नाम क्या है? फूलचंद। ये आग कैसे लग गई थी? ये अनजाने में किसी ने लगा दिया। हम यहाँ मौके पर थे नहीं, पूरा परिवार वहाँ बैठक पे बैठे थे, राय कर रहे थे। राशन पानी खाना बनाने के चक्कर में थे, बनवाने के मिस्त्री से। तो उसी को वहाँ बैठे, बाद में मालूम हुआ कि यहाँ आपके उसमें मकान में उसमें आवास में आग लग गई। तो हम दौड़ के आए, तब तक सारा सामान जलने लगा। अच्छा, पूरा परिवार यहीं रहता था? हाँ, पूरा परिवार हम यही रहते थे। अच्छा, बिटिया की शादी कब है? कल है 27 तारीख को। तो सारा सामान भी जल गया क्या? हाँ, बेड छोड़ के बाकी सारा सामान हमारा जल गया। बेड आज लाने के लिए क्या जला सामान? इसमें गद्दे थे और कुर्सियाँ थी और वो मेज थी देने के लिए और एक जैसे मान लीजिए अलमारी भी आज लाना चाहते हैं। कुल मिला के और सोने चांदी की वस्तुएं थी छोटी छोटी, वो अब जैसे मिल भी नहीं रही है। वो क्या बताएं, एक अंगूठी थी, एक छोटी सी लड़ थी, एक तोले की लगभग, और नगद के साथ 53,000 रुपये। सर हम बर्बाद हो गए, गरीब आदमी। फिर शादी डेट आगे बढ़ाई क्या? नहीं, शादी तो होगी अब किसी तरीके से निपटाना। दोनों वो भी आए थे लड़के वाले, यही नजदीक रहते हैं। अच्छा। कह लगे ये सब निपट जाएगा, परेशान न हो, उनके निपट तो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छे लोगों की यही होती है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कन्यादान योजना समिति की तरफ से आए हैं जी। हम लोग सरकारी नहीं है ना, हम लोग संस्था है, हम लोग पूरी मदद करते हैं और आपकी पूरी मदद की जाएगी। बहुत बहुत वापसी करते हुए समिति के सर्वेक्षण टीम ने अपनी समिति को व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश के माध्यम से ये सूचना प्रसारित की तो एक नहीं कई सक्रिय सदस्यों ने फोन करके हिम्मत बढ़ाई। 4 घंटे का समय भी अधिक लगने लगा। तत्काल लोगों ने फोन के द्वारा शादी का सभी सामान एकत्र कराया, जिससे जैसे बन पड़ा उसने बहन मोनी को अपने बहन के रूप में हर संभव मदद करने का प्रयास किया। समिति की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। जिसने सुना वही भाग खड़ा हुआ मदद करने के लिए। कई लोग पहुंचे जिन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई। अब न किसी के चेहरे पर कोई डर था न शिकन। बारात वाले दिन जब समिति अपनी बहन का कन्यादान करने पहुंची तो फूलचंद की आंखों में आंसू तो थे, पर वो आंसू किसी भय के ना होकर अब तो अपनी बेटी के भाग्य को देखकर थे। इतनी बड़ी आपदा के बावजूद जिस तरह से शादी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था उसे विश्वास नहीं हुआ। अचानक बिटिया मोनी के लिए भाइयों के रूप में कन्यादान योजना की समिति सभी तैयारियों के साथ तत्पर खड़ी थी। नमस्कार, मैं प्रशांत गुप्ता नितिन, सदस्य कन्यादान योजना समिति हरदोई। जैसा कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि 27 तारीख को ग्राम महुआ चाचर में एक बिटिया का विवाह होना तय था, लेकिन किसी कारणवश 2 दिन पहले ही वहां आग लग गई। जैसे ही हमें सूचना मिली वैसे ही तत्काल समिति के सदस्य वहां पहुंचे और जायजा लिया कि काफी मात्रा में नुकसान हो गया है। समिति के संस्थापक गोपेश दीक्षित जी ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि अब बिटिया के विवाह की सारी जिम्मेदारी समिति के द्वारा वहन की जाएगी, जिस कारण उनको भरोसा मिला और आगे की तैयारियां शुरू की गई। समिति ने 4-5 घंटों में ही सभी सदस्यों ने मिलकर भारी मात्रा में सहयोग किया, जिससे अच्छी से अच्छी बिटिया की शादी सुचारू रूप से संपन्न हो सकी। मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा और मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि किसी गरीब कन्या का विवाह अगर होना हो तो हमारी समिति के माध्यम से कुछ हेल्प की जा सके, कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद। संयोजक गोपेश दीक्षित को उस समय अपनी पूरी टीम पर गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने गांव वालों के विस्मित चेहरे पर चिंता और भय की जगह एक विजय मुस्कान देखी। समिति ने मात्र कुछ समय में ही अपने लक्ष्य की 14वीं शादी को सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया।
इस मौके पर स्वयं संयोजक गोपेश दीक्षित के साथ पहुंची टीम गौरव मिश्रा, नितिन गुप्ता, प्रशांत तथा सुमित श्रीवास्तव ने समिति के उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने बहन मोनी के विवाह में जैसे बन पड़ा मदद की। शहर में रह रहे कई सदस्यों जगतार सिंह, अविनाश मिश्रा, अनीस भाई, मिथिलेश सिंह, शुभम सिंह, अनीत मिश्रा, शरीफ भाई, राजू भाई, अवनीश शर्मा, वेद प्रकाश, लेखपाल, आलोक सिंह, पूजा दिनेश जैन, चेतना शुक्ला, नेहा विक्रम गुप्ता, संकेत तिवारी, दीक्षा श्रीवास्तव, जमुना गुरंग, राजीव कुमार, देवव्रत मिश्रा, प्रियव्रत मिश्रा, वैभव शुक्ला, रचित मिश्रा और अन्य शहरों से जुड़े निहारिका सिंह लखनऊ, गरिमा पांडे गाजियाबाद, सोना जगत शिवहरे फतेहपुर, मोनिका नागराज, शिखा संदीप हमीरपुर, घर में बीमार पड़े कई सदस्यों नितिन मिश्रा लखनऊ, भरत पांडे, अरविंद शुक्ला हरदोई ने ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सहयोग राशि प्रदान कर टीम का हौसला बढ़ाया। हरदोई से ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ सहयोगी संवाददाता अमरपाल सिंह की रिपोर्ट।